हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी। मैं हूं रोहित आरब और आप लोग मेरे साथ अब EEE के साथ साथ IMRE भी पढ़ने लग गए हो। ठीक है, तो ये आपका IMRE का चैप्टर नंबर 1 का क्लास नंबर 2 है और हम लोग 4 दिन में बुक खत्म कराने का प्रॉमिस कर रहे हैं। केवल MCQs लेकर के आए हैं, बिना किसी दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। बहुत मस्त MCQ है भैया। आप लोगों ने एक क्लास ऑलरेडी देख लिया होगा, दूसरा क्लास है आप लोग देखने आए हो, तो जल्दी से जाइए। अगर आपको मेरा ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका आपको लिंक मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको टेलीग्राम चैनल के ज्वाइन करना है PDF नोट्स के लिए या फिर इन ऑब्जेक्टिव्स की PDF के लिए, तो आप भैया ज्वाइन कर सकते हो। क्या बोलते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ आप मेरे नंबर पर किसी भी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, मैसेज या कॉल के थ्रू, और मैंने अपना नंबर भी वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के 4 दिन में बुक खत्म करने के लक्ष्य को लेकर के हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास IMRE का ओनली ऑब्जेक्टिव्स। क्या बच्चों, ओनली ऑब्जेक्टिव्स। चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आज का। देखिए 10 क्वेश्चन आपको क्लास नंबर 1 में करा दिए थे, इसलिए आज क्वेश्चन नंबर 11 लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि IER 34 किस पर लागू होता है। IER 34 किस पर लागू होता है भैया, जल्दी बताइए। IER 34 इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 34 किस पर लागू होता है। देखिए आपके 29 से 93 तक IER आपके सिलेबस में दिए गए हैं। उन सभी के बीच में से कम मैंने 20 से 25 क्वेश्चन उठाए हैं, क्योंकि कुछ नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन कब काम में आ जाए हमारे। इसलिए बच्चों आप लोग को भी बहुत ध्यान से सारे के सारे क्वेश्चन करके चलने हैं, ठीक है नहीं। चलिए बताइए IER 34 किस पर लागू होता है, जल्दी से ले लेते हैं हम लोग। किस पर लागू होता है? खतरे के नोटिस पर लागू नहीं होता, इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन पर लागू नहीं होता, स्ट्रीट बॉक्स पर लागू नहीं होता। तो कॉमन सेंस की बात है, क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा खुले या नंगे तारों तक पहुंच, यानी कि जो भैया हमारे ओवरहेड लाइन में कंडक्टर होते हैं उन तक पहुंचना हमारा IER 34 के द्वारा पता लगता है। IER 34 हमें बताता है कि हम किस प्रकार से उन तारों तक पहुंच पाएंगे या कैसे कैसे हमको पहुंचना है, कि ये सब मेजर किया जाता है। ठीक है, किसके थ्रू? IER 34 के थ्रू। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि आज का दूसरा क्वेश्चन। मेंटेनेंस उपकरण है, इनमें से क्या अनुरक्षण उपकरण है? व्हाट इज द मेंटेनेंस उपकरण इन फॉलोइंग्स? बताइए कि इन सब में से क्या मेंटेनेंस उपकरण है। बियरिंग पुलर, सही बात है भैया, बियरिंग पुलर बिल्कुल मेंटेनेंस उपकरण है। क्या काम करता है? बियरिंग को खींचने का काम करता है। बियरिंग जिस पर कोई शाफ्ट फ्री घूमती है। फुहार गन, बिल्कुल सही बात है भैया, ये हवा भरने का काम करती है आपकी टायर्स में या ट्यूब्स में। सोल्डरिंग आयरन बिल्कुल मेंटेनेंस करते हैं, इससे भी हम लोग, अगर हमारे कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है तो उसकी मेंटेनेंस हम सोल्डरिंग आयरन से ही करते हैं बच्चों। तो आंसर क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया हमारा भैया ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारे के सारे ही मेंटेनेंस उपकरण हैं। देखिए बिल्कुल भी एक सेकंड आपका वेस्ट नहीं कराऊंगा यार, क्योंकि टाइम बचा नहीं है हमारे पास। सारे के सारे मेंटेनेंस उपकरण हैं, बहुत फास्ट पढ़ाऊंगा, आप लोग भी बहुत फास्ट पढ़िए, क्योंकि अब समय बचा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि आज का 3 क्वेश्चन। इनमें से क्या वर्कशॉप इक्विपमेंट है? वर्कशॉप में क्या क्या यूज होता है इनमें से? पावर हैक्सा यानी कि शक्ति हथौड़ा, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, या फिर सारे के सारे? पावर हैक्सा वो होता है जो भारी वाला हथौड़ा होता है, 5-6 किलो 10 किलो के जो हथौड़े होते हैं उनको पावर हैक्सा शक्ति हथौड़ा कहते हैं। मिलिंग मशीन जो आपकी क्या बोलते हैं, ठुकाई करने के काम आती है, दबाने के काम आती है, प्रेशर लगाने के काम आती है। ड्रिलिंग मशीन जो छेद करने के काम आती है। ये सारे के सारे ही वर्कशॉप में यूज होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट ही ये वर्कशॉप में यूज होते हैं भैया। ठीक, ओके, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि आज का 4th क्वेश्चन। एकदम जोश से भर जाओ भाई, टाइम बचा नहीं है बिल्कुल आपके पास पढ़ने के लिए। कि इनमें से क्या केबल की सुरक्षा से संबंधित नियम हैं? बताइए फास्ट, इनमें से क्या केबल की सुरक्षा से संबंधित नियम हैं? फास्ट एंड फास्ट आंसर करो भैया, जितना फास्ट आंसर करोगे उतनी ही जल्दी हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। आपको आंसर नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने दिमाग में, माइंड में बात लेके आनी है कि इनमें से क्या आपका केबल की सुरक्षा से संबंधित नियम है, क्योंकि आपने नियम तो जहां तक मुझे उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। तो मैं आपको बताता हूं इसका सही आंसर, साथ में इन चारों नियम की व्याख्या भी। इसका सही आंसर है रूल नंबर 39। रूल नंबर 39 बताता है कि केबल की प्रोटेक्शन किस किस प्रकार से करनी है, उस पर इंसुलेशन कितना चढ़ाना है, कितने वोल्टेज तक किस प्रकार से सुरक्षा करनी है। रूल नंबर 42 बताता है एक्सीडेंटल चार्ज को, किसको? एक्सीडेंटल चार्ज को, ये नोट करके चलिए।
रूल नंबर 39 इसका आंसर केबल की सुरक्षा का। इसी के साथ 4 क्वेश्चन और बन जाएंगे कि रूल नंबर 42 क्या बताता है। रूल नंबर 42 बताता है बच्चों हमारा एक्सीडेंटल चार्ज, यानी कि कोई एक्सीडेंटल चार्ज अगर होता है, एक्सीडेंटल यानी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसका जो चार्ज लगता है, आकस्मिक चार्ज जो होते हैं, इमरजेंसी कॉस्ट जो होती है, उसको बताता है। रूल नंबर 29 सबसे पहला रूल है आपके IMRE का, ये बताता है भैया आपके किसी भी मशीन को इंस्टॉल करना, मेंटेनेंस करना और किस किस प्रकार से उस मशीन की देखभाल की जाएगी उसको। रूल नंबर 30 बताता है सर्विस कनेक्शंस को, यानी कि मशीनों को सप्लाई किस प्रकार से मिलेगी, ये रूल नंबर 30 बताता है। चारों के चारों नोट कर लिया आपने लोगों ने, बिल्कुल बहुत अच्छी बात भैया। आई होप कि आप लोगों ने चारों के चारों नोट कर लिए होंगे। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 15 आज का क्वेश्चन नंबर 15 से पहले भैया क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो जल्दी से सभी लोगों को, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक दे रखे हैं, जो मर्जी उस लिंक पर क्लिक करो, जो चाहिए आप उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि 15, इनमें से कौन सा रूल सर्विस कनेक्शन से रिलेटेड है? इनमें से कौन सा रूल सर्विस कनेक्शन से रिलेटेड है? जस्ट अभी मैंने आप लोगों को जिक्र किया था कि इनमें से कौन सा रूल सर्विस कनेक्शन से रिलेटेड है। जल्दी आंसर करिए भैया। अभी आप लोग को बताई थी ये वाली बात। रूल नंबर 42 किससे बताया था? रूल नंबर 42 बताया था एक्सीडेंटल चार्ज से रिलेटेड है। रूल नंबर 30 किससे बताया था? सर्विस कनेक्शन से रिलेटेड है। रूल नंबर 90 और रूल नंबर 29 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रूल नंबर 29 होता है भैया हमारा मशीनों को इंस्टॉल करने से संबंधित होता है। क्या होता है? मशीनों को इंस्टॉल करने से रिलेटेड होता है। तो भैया रूल नंबर 90 आया है नया। रूल नंबर 90 आपका रिलेटेड है ओवरहेड लाइन से। किससे? ओवरहेड लाइन से। नोट करो, रूल नंबर 90 ओवरहेड लाइन से रिलेटेड है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारे पास IER 30 यानी कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 30 आपका सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, जो कि आपका सर्विस कनेक्शन से रिलेटेड है। भाई फास्ट पढ़ा रहा हूं क्योंकि टाइम नहीं बचा है बिल्कुल भी, और मैं आपका एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहता। मेहनत करो अच्छी करके भाई। क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 आज का IER 61 बताता है। IER 61 क्या बताता है? अर्थिंग के बारे में बताता है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के बारे में बताता है, हाई वोल्टेज टेस्टिंग के बारे में बताता है, या फिर सारे के सारे आंसर हैं तो आपको बता दूं, नोट कर लीजिएगा। IER 60, IER 61, IER 63 ये सब के सब अर्थिंग के बारे में जानकारी देते हैं। IER 90 भी अर्थिंग के बारे में जानकारी, 90 भी अर्थिंग के बारे में जानकारी देता है। तो ये अर्थिंग के बारे में बताता है हमारा IER 61, इसलिए आंसर हो गया इसका A। IER 61 किसके बारे में बताता है? अर्थिंग के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बिना किसी देरी के। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी कंज्यूमर, किसी उपभोक्ता को सप्लाई शुरू होने का स्थान किस नियम से निर्धारित किया जाता है? मतलब वो कौन सा नियम है जो ये बताएगा कि किसी उपभोक्ता को सप्लाई किस प्रकार से दी जाए? तो ये जो नियम है भैया, अभी हम अगर पिछले वाले नियम की बात करें तो रूल नंबर 29 तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 29 तो मशीनों को इंस्टॉल करने से रिलेटेड था। ऐसे याद करके चलो साथ साथ। रूल नंबर 30 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 30 सर्विस कनेक्शन का था। रूल नंबर 58 हो सकता है या फिर रूल नंबर 78 हो सकता है। तो इसका सही आंसर आप लोग को बता रहा हूं पहले मैं। इसका सही आंसर है रूल नंबर 58। क्या है बच्चों? इसका सही आंसर है रूल नंबर 58। तो ये रूल नंबर 78 क्या बताता है फिर? बिल्कुल रूल नंबर 78 बताता है दो चालक तारों के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए। दो चालक तारों के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, ये बताता है आपका रूल नंबर 78। नोट कर लो ताकि भूल ना जाओ। अगले क्वेश्चन में क्या पता 78 का जिक्र हो जाए, इसलिए भूलना बिल्कुल नहीं आप लोग को। ठीक है भैया, चलिए फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन देखें आप जरा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि HT लाइन के कंडक्टर और ग्राउंड के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। पहली बात तो ये कि ये कौन सा रूल बताएगा, वो आगे बढ़ेंगे हम। पहले बताओ कि HT लाइन के कंडक्टर और ग्राउंड के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए। जो 11 kV की लाइन होती है उसके और ग्राउंड के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो इसके भी उसके और ग्राउंड के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए बच्चों, वो होना चाहिए आपका 20 फीट। कितना? 20 फुट या 20 फीट्स। ठीक है, इसको याद कर लेना। याद करने के लिए क्वेश्चन है ये, आप सभी लोग उसको याद कर लेंगे ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है भैया, चलिए फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ओवरहेड लाइन की अर्थिंग किस नियम से की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि ओवरहेड लाइन की अर्थिंग किस नियम से की जाती है। तो भैया अर्थिंग के नियम तो वैसे 61, 60 और 62, 63 हैं, लेकिन फिर भी ओवरहेड लाइन की अर्थिंग में वो चीज़ सुटेबल नहीं होती है। तो आप लोग बताओ कि ओवरहेड लाइन की अर्थिंग किस नियम से की जाएगी। बिल्कुल मत घबराओ। रूल नंबर 34 सबसे पहला क्वेश्चन आया था आज का। रूल नंबर 34 जो था वो केबल की सुरक्षा से संबंधित था। रूल नंबर 42, 93 और 90 इसमें काफ़ी ज़्यादा नए रूल हैं।
तो इसलिए हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर पहले मार्क करता हूँ, फिर सबकी कहानी बताता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो है रूल नंबर 90। रूल नंबर 90 के थ्रू हमारे किसी ओवरहेड लाइन की अर्थिंग की जाती है, जिसमें बताया जाता है कि हर चौथे पोल को अर्थिंग करना चाहिए और 1.6 किलोमीटर लंबी लाइन में कम से कम 4 अर्थिंग होने जरूरी होते हैं अगर 100 मीटर का स्पैन है तो। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 93 बताता है आपकी नई ओवरहेड लाइन से, क्या बताता है? रूल नंबर 93 आपका एक्सप्लेन करता है भैया एक नई ओवरहेड लाइन के बारे में। ठीक है भाई, किसके बारे में एक्सप्लेन करता है बच्चों? नई ओवरहेड लाइन के बारे में। उसके बाद आपका जो रूल नंबर 42 है वो ऑलरेडी सबसे पहले बारे में जिक्र किया गया था, एक्सीडेंटल चार्ज को। देखो ऐसे मुझे याद हो रहे हैं, वैसे आप याद करो यार, क्वेश्चन के पढ़ते पढ़ते साथ साथ याद करो ताकि बिल्कुल मत भूल जाओ। जैसे मैं एक नियम बताता हूं, आप उस नियम को दिमाग में छाप लो, यहां घूस लो एकदम ऐसे करके, इसको ठोक लोगे तभी बात बनेगी, वरना नहीं होने वाला कुछ भी भाई। सोच लो इस वाली बात को। रूल नंबर 42 क्या बता रहा था? रूल नंबर 42 बता रहा था एक्सीडेंटल चार्ज को, इमरजेंसी कॉस्ट को। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का ये रहा, ओवरहेड लाइंस में सबसे नीचे वाले कंडक्टर की दूरी किस नियम द्वारा निर्धारित की जाती है? दूरी होती कितनी है? दूरी होती है 20 फीट। और वो कौन सा नियम है जो उस दूरी को डिसाइड करता है कि 20 फीट होती है? तो मैं बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के, फालतू की टेंशन भगाते हुए आंसर दे रहा हूं। वो दूरी निर्धारित की जाती है IER 77 के थ्रू। किसके थ्रू निर्धारित की जाती है भैया? IER 77 के थ्रू वो आपकी दूरी निर्धारित की जाएगी। किसके थ्रू? IER 77 के थ्रू। ठीक है भाई, IER 77 के थ्रू आपकी वो दूरी निर्धारित की जाएगी, जिसमें कि आपकी 20 फीट रहती है। नीचे वाले कंडक्टर और ग्राउंड के बीच की दूरी क्या रहती है? 20 फीट रहती है। ठीक है, आपको बात समझ में आई कि नहीं? उसके बाद ये सब क्या है कि 74, 75, 76 और 77। तो 74 भैया बताता है ओवरहेड लाइन में लगने वाले मटेरियल्स और उनकी स्ट्रेंथ के बारे में। 75 बताता है जॉइंट्स के बारे में, जो कि ओवरहेड लाइन में जॉइंट्स आते हैं। और 76 आपका बताता है मैक्सिमम स्ट्रेस या फिर सेफ्टी फैक्टर के बारे में। याद रखिए, नोट करिए। और आज के हमारे क्वेश्चन यहीं पर होते हैं खत्म भैया। क्वेश्चन में आई होप कि मजा आया होगा और बिल्कुल भी समय बचा नहीं है, जोश से भर जाओ, क्योंकि धीरे धीरे करके काम नहीं बनने वाला बिल्कुल भी। चाहे जितनी कोशिश कर लो, धीरे तो काम होने वाला नहीं भाई। इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, डबल ट्रिपल 4 टाइम्स मेहनत करो, 5 गुना मेहनत करो, बस मेहनत करो, अच्छे से पढ़ते जाओ, क्लासेस देखो डेली। थैंक यू गाइस क्लास को पूरा देखने के लिए। क्लास को शेयर करो सभी लोगों से, क्लास अच्छी लगी लाइक करो, आपका 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया होगा और 10 क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए होगा गाइस। थैंक यू सो मच। जल्दी ही अगली क्लास में मिल जाएगी और हमारा चैप्टर नंबर 1 3 क्लासेस में खत्म, पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू सो मच।